नमस्ते। ये है कहानियाँ नानी जी की स्टोरी टाइम, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक से एक प्रेरक, नैतिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ। आज की कहानी भी कुछ इसी ही प्रकार है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दीनदयाल नाम का एक किसान था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में गांव में बड़ी खुशी से रहता था। और दीनदयाल जो था वो बहुत मेहनती था। वह खेत में जो है बहुत मेहनत करता था और उससे जो है उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी और उससे जो उसे पैसा मिलता था उसी से उसका जीवन यापन या उसकी रोजी रोटी चलती थी, घर का खर्च चलता था। उसके जो दोनों बेटे थे वे बहुत ही आलसी थे। वे कभी भी अपने पिता की कोई मदद भी नहीं करते थे। सिर्फ उसकी पत्नी जो थी वह कभी कभी उसकी मदद कर दिया करती थी। अब दीनदयाल जो है धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी तो उसे ये चिंता सताने लगी कि ये मेरे दोनों बच्चे जो हैं ये बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ काम नहीं करते, तो इनका क्या होगा। एक दिन उसने जो है अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बहुत चिंता होती है कि हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और हमारे न रहने पर इन दोनों का क्या होगा। तब पत्नी कहने लगी, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। परंतु जो है दीनदयाल की चिंता समाप्त ही नहीं होती थी। वह हमेशा इसी बारे में सोचता रहता था। एक दिन जो है उसका एक दोस्त रामलाल उसके घर आया। तब उसने जो है अपनी समस्या रामलाल से कही। रामलाल ने उसकी समस्या सुनी और कुछ विचार करने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उसने दीनदयाल के कान में कुछ फुसफुसा कर कहा और कहा कि इस तरकीब को तुम आजमा कर देखो, शायद इससे तुम्हारी समस्या हल हो जाए। तब दीनदयाल कहने लगा, ठीक है, इससे भी अपना आजमा कर देखते हैं। दूसरे दिन जो है दीनदयाल ने अपनी पत्नी से कहा कि जरा ये नवल धवल दोनों बेटों को मेरे पास बुलाओ। तब पत्नी ने दोनों बेटों को दीनदयाल के पास बुलाया। तब दीनदयाल ने उन बच्चों से कहा कि देखो बेटा, वो जो हमारा खेत है उसके अंदर जो है खजाना छुपा हुआ है। यह जो है मेरे पिता ने मुझे बताया था और मैंने तो बहुत खोदा पर मुझे नहीं मिला। तुम लोग भी खोद कर देख लो, शायद तुम्हें मिल जाए। तब नवल और धवल जो है बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा चलो देखते हैं ये खजाना हमें मिलता है कि नहीं। और दूसरे दिन जो है दोनों तैयार होकर उस खेत पर पहुंच गए और उन्होंने खेत की खुदाई करना शुरू किया। बहुत मेहनत लगा के खेत को खोदते रहे। दोपहर में जो है उनकी माँ उनके लिए खाना लेकर खेत पर पहुंची और उन्होंने अपने बेटों को कहा कि आओ खाना खा लो। तब दोनों बेटे माँ से कहने लगे कि हमने तो कितनी खुदाई कर दी पर हमें कोई खजाना नहीं मिला। पिता जो है शायद झूठ बोलते हैं। तब माँ कहने लगी कि अब तुमने इतना खोद ही दिया है तो इसमें बीज डाल दो। उन लोगों ने माँ की बात मान ली, उसमें बीज डाल दिए। अचानक वर्षा आई और बीज से जो है पौधे फूट पड़े और धीरे धीरे जो है वो धान की फसल जो है लहलहाने लगी और कुछ ही दिनों में धान जो है कटने लायक हुआ और उन्होंने जो है धान को काटा और उसे फिर बेचा और उससे जो धन प्राप्त हुआ
वे लेकर अपने पिता के पास गए और कहने लगे कि हमने तो आपसे भी ज्यादा धन कमाया। तब माता और पिता ने दोनों ने उनसे कहा कि हम तुम्हें यही बात तो समझाना चाहते थे कि मेहनत ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, या यही मेहनत जो है यही सबसे बड़ा खजाना है जो कि तुमने अब सीख लिया। तब नवल और धवल ने सोचा कि हाँ, यह तो सही बात है, और उसके बाद जो है उन्होंने आलस को त्याग दिया और बहुत मेहनत करने लगे और माता पिता की समस्या का भी हल हो गया। मेहनत करना ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यही थी आज की कहानी, खजाने की खोज। धन्यवाद। कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नानी जी से एक नई कहानी के साथ स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय।